हेलो इंजीनियर्स, आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा सिविल इंजीनियर इंटरव्यू क्वेश्चन एंड आंसर जो हर एक इंटरव्यू में कॉमनली पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज़ द स्टैंडर्ड हाइट ऑफ पैरापेट वॉल। जो हमारी पैरापेट वॉल की हाइट होती है वो 1 मीटर होती है। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट इज़ फुल फॉर्म ऑफ डीपीसी डंप प्रूफ कोर्स, और इसकी जो थिकनेस रहती है वो 25 mm टू 40 mm वेरी करती है, जैसा कि आप इस फोटो में देख पा रहे हो। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ पीसीसी एंड आरसीसी। पीसीसी हमारा रहता है प्लेन सीमेंट कंक्रीट, आरसीसी होता है रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट। तो उसमें डिफरेंस रहता है, पीसीसी जो रहता है उसमें रेनफोर्स्ड मटेरियल नहीं आता है, और जो हमारा आरसीसी होता है उसमें इंक्लूडिंग मटेरियल जो रेनफोर्सिंग जैसे कि स्टील बार्स मैश होता है वो इंक्लूड रहता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट इज यूनिट वेट ऑफ पीसीसी एंड आरसीसी। पीसीसी हमारा रहता है 2400 kg पर MQ, आरसीसी 2500 पर MQ। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट इज द साइज ऑफ कंक्रीट क्यूब्स। जो हमारे क्यूब या मड जिसको बोलते हैं उसको फिल किया जाता है उसका साइज रहता है 15 सेंटी इंटू 15 सेंटी इंटू 15 सेंटी। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज स्टैंडर्ड हाइट ऑफ ईच फ्लोर 3 मीटर। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द मिनिमम थिकनेस ऑफ स्लैब 125 mm। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द यूनिट वेट ऑफ स्टील 7850 किलोग्राम पर MQ। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज इनिशियल एंड फाइनल सेटिंग टाइम ऑफ कंक्रीट। जो हमारा इनिशियल सेटिंग टाइम रहता है वो 30 मिनट रहता है, और जो हमारा फाइनल सेटिंग टाइम ऑफ कंक्रीट रहता है वो 10 आवर्स रहता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, हाउ टू डू चेक लेवल ऑन कंस्ट्रक्शन साइट। कि आप लेवल कैसे चेक करेंगे कंस्ट्रक्शन साइट पे, जैसे कि सेपरेट लेवल से चेक कर सकते हैं, डंपी लेवल से चेक कर सकते हैं जिसको हम ऑटो लेवल मशीन भी कहते हैं, और वाटर लेवल पाइप से भी चेक किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, व्हाट इज़ द मैक्सिमम फ्री फॉल ऑफ कंक्रीट अलाउड इज। जो हम कंक्रीट को गिरा सकते हैं वो कितनी हाइट से गिरा सकते हैं एज पर द IS कोड 456/2000 1.5 मीटर से ऊपर से गिरा सकते हैं। अगर हम इससे ज़्यादा ऊपर से गिराएंगे तो उसमें सेग्रीगेशन आएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ EGL एग्जिस्टिंग ग्राउंड लेवल। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज़ द IS कोड फॉर प्लेन एंड रेनफोर्स्ड कंक्रीट IS 456/2000। क्वेश्चन नंबर 15 है, अकॉर्डिंग टू IS कोड फुल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इज अचीव्ड आफ्टर। मतलब जो हम कंक्रीट को पोरिंग करेंगे तो जो उसकी फुल स्ट्रेंथ होती है वो आफ्टर 28 डेज के बाद हमें अचीव होती है। क्वेश्चन नंबर 16 है, व्हाट इज़ द वैलिडिटी ऑफ यूज ऑफ सीमेंट 3 months फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग। क्वेश्चन नंबर 17 है, व्हाट इज़ द यूनिट वेट ऑफ 25 mm स्टील बार्स 3.85 किलोग्राम पर मीटर। क्वेश्चन नंबर 18 है, हाउ मच टाइम रिक्वायर्ड टू मिक्स कंक्रीट इन ए मिक्सचर मशीन। जो हमारी मिक्सचर मशीन रहती है उसमें जब हम कंक्रीट को मिक्स करते हैं तो कम से कम जो हंडी रहती है घूमने वाली वो 2 से 3 मिनट घूमनी चाहिए ताकि वो अच्छे से मिक्स हो जाए। क्वेश्चन नंबर 19 है, व्हाट इज डायमेंशनल टॉलरेंस ऑफ कंक्रीट क्यूब ±2 mm। क्वेश्चन नंबर 20 है, व्हाट इज़ द यूनिट वेट ऑफ सीमेंट 1440 किलोग्राम पर MQ। क्वेश्चन नंबर 21 है, व्हाट आर द कंक्रीट टेस्ट। कंक्रीट टेस्ट कौन कौन से होते हैं। स्लम टेस्ट रहता है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट रहता है, वाटर परमेबिलिटी टेस्ट रहता है, और वाटर ऑब्जर्वेशन टेस्ट रहता है। क्वेश्चन नंबर 22 है, व्हाट इज़ द यूनिट वेट ऑफ 12 mm स्टील बार 0.89 किलोग्राम पर मीटर। क्वेश्चन नंबर 23 है, व्हाट इज़ द मिनिमम अलाउएबल pH वैल्यू ऑफ वाटर लेस देन 6। क्वेश्चन नंबर 24 है, हाउ डू यू मेजर द वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट। की हम जो वॉल्यूम रहता है कंक्रीट का वो कैसे निकालेंगे। बाय इट्स मल्टीप्लाई लेंथ विड्थ और हाइट। एग्जांपल के लिए हमने एक बॉक्स लिया 2 मीटर बाय 2 मीटर बाय 2 मीटर का, तो उसमें जो हमारा कंक्रीट का वॉल्यूम निकल के आएगा वो 8 m³ आएगा, तो उसमें हम 8 m³ कंक्रीट लगेगा। क्वेश्चन नंबर
25 है व्हाट इज़ द वॉल्यूम ऑफ वन बैग सीमेंट 0.035 पर एम क्यूब। क्वेश्चन नंबर 26 है व्हाट इज़ द वेट ऑफ वन बैग सीमेंट 50 kg। क्वेश्चन नंबर 27 है व्हाट इज़ द इक्वेशन यूज्ड फॉर कैलकुलेटिंग यूनिट वेट ऑफ स्टील बार d स्क्वायर अपॉन 162। क्वेश्चन नंबर 28 है हाउ डू यू फाइंड द वेट ऑफ स्टील बार यूज्ड इन reinforcement। वेट ऑफ स्टील बार इज इक्वल टू d स्क्वायर इंटू लेंथ अपॉन 162 d डाया ऑफ स्टील और L होता है लेंथ। क्वेश्चन नंबर 29 है व्हाट आर द मिनिमम नंबर ऑफ बार्स टू बी प्रोवाइडेड इन रेक्टेंगुलर कॉलम फॉर नोच। क्वेश्चन नंबर 30 है व्हाट आर द मिनिमम नंबर ऑफ बार्स टू बी प्रोवाइडेड इन सर्कुलर कॉलम 6 नंबर ऑफ बार्स। क्वेश्चन नंबर 31 है व्हाट इज़ द मिनिमम डायमीटर ऑफ बार्स यूज्ड इन स्लैब 8 mm। क्वेश्चन नंबर 32 है व्हाट इज़ द मिनिमम डायमीटर ऑफ बार्स यूज्ड इन कॉलम 12 mm। क्वेश्चन नंबर 33 है व्हाट इज़ द मिनिमम डायमीटर फॉर डॉवल्स 12 mm। क्वेश्चन नंबर 34 विच डायमीटर ऑफ बार शुड बी यूज्ड फॉर चेयर्स 12 mm। क्वेश्चन नंबर 35 व्हाट इज़ द मिनिमम हुक लेंथ फॉर बार्स 90 d डाई ऑफ बार्स। क्वेश्चन नंबर 36 व्हाट इज़ द एंगल ऑफ हुक इन स्ट्रिप्स 135 डिग्री होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 37 व्हाट इज़ द मिनिमम क्यूरिंग पीरियड फॉर कंक्रीट के लिए क्यूरिंग पीरियड कितना रहता है। नॉर्मल डेज में मतलब 7 डे रहता है और ड्राई और हॉट में हमारा 10 डेज होता है क्यूरिंग। क्वेश्चन नंबर 38 है वाई कंक्रीट कवर इज प्रोवाइडेड टू रेनफोर्समेंट। हम कंक्रीट कवर क्यों प्रोवाइड करते हैं अगेंस्ट जंग से बचाने के लिए और प्रोवाइड रेजिस्टेंस अगेंस्ट फायर। क्वेश्चन नंबर 39 है व्हाट इज़ मिनिमम कवर फॉर फुटिंग कॉलम स्लैब एंड बीम। फॉर फुटिंग के लिए होता है 50 mm, कॉलम के लिए 40 mm, स्लैब के लिए 20 mm और बीम के लिए 25 mm होता है। क्वेश्चन नंबर 40 है हाउ मच लेयर नीड्स टू बी फिल ए कंक्रीट क्यूब फॉर टेस्टिंग इन 3 layers। क्वेश्चन नंबर 41 है हाउ मच लेयर नीड्स टू बी फिल ए स्लम फॉर स्लम टेस्ट 4 layers। क्वेश्चन नंबर 42 है विच ग्रेड ऑफ कंक्रीट आर कॉल्ड स्टैंडर्ड कंक्रीट M25 टू M35। क्वेश्चन नंबर 43 है विच ग्रेड ऑफ कंक्रीट आर कॉल्ड हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट M60 टू M80। क्वेश्चन नंबर 44 है व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ FFL फिनिश्ड फ्लोर लेवल। क्वेश्चन नंबर 45 है व्हाट आर द स्टेप्स इन्वॉल्व इन कंक्रीट प्रोसेस। तो सबसे पहले हमारा इसमें आता है बैचिंग होता है, उसके बाद कंक्रीट मिक्सिंग होता है प्लांट के ऊपर और ट्रांसपोर्टिंग किया जाता है और उसके बाद जो हम उसमें है निडल वाइब्रेटर के साथ उसका कॉम्पैक्शन करते हैं। फिर उसके बाद हम उसमें फिनिशिंग करते हैं और उसके बाद हमारा रहता है क्यूरिंग पीरियड। क्वेश्चन नंबर 46 है हाउ डू यू चेक द क्वालिटी ऑफ सीमेंट ऑन द साइट। कि हम जो सीमेंट है उसकी क्वालिटी को कैसे चेक करेंगे साइट पे। नंबर 1 डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग चेक करेंगे। नंबर 2 कलर, जो कलर है वो शुड ग्रे होना चाहिए। और नंबर 3 फ्लोट टेस्ट, जैसे कि जो हमारा सीमेंट रहेगा वो सिंक में कभी भी फ्लोट नहीं, मतलब तैरेगा नहीं, वो नीचे बैठ जाएगा। और नंबर 4 है व्हेन यू पुट योर हैंड इन सीमेंट बैग यू शुड फील कूल। जब भी आप सीमेंट के बैग के अंदर हाथ डालेंगे तो आपको कूल फील लगेगा। क्वेश्चन नंबर 47 है व्हाट इज़ द स्टोरेज प्रोसीजर ऑफ सीमेंट। कि जब हम स्टोरेज करते हैं सीमेंट को तो उसका क्या प्रोसीजर रहता है। नंबर 1 ऑलवेज स्टोर सीमेंट इन ए ड्राई प्लेस। नंबर 2 प्रोवाइड ए गैप ऑफ 300 mm डिस्टेंस फ्रॉम वॉल। जब भी हम इसको सीमेंट को रखेंगे 300 mm का गैप दे के रखेंगे वॉल से। नेवर प्लेस सीमेंट बैग डायरेक्ट इन द फ्लोर, ऑलवेज प्रोवाइडेड ए 200 mm गैप मिनिमम हाइट फ्रॉम फ्लोर। और जब भी हम इसको स्टॉक करेंगे तो नीचे कुछ फट्टा वगैरह रख के या कुछ ऐसी चीज़ रख के नीचे तभी हम इसको स्टॉक करेंगे। नेवर पुट मोर देन 10 नोज ऑफ बैग ए स्टॉक। 10 बैग से हमने ज़्यादा कभी भी सीमेंट बैग को नहीं रखना है। और नंबर 5 है
कीप इन माइंड नेवर मेक ए सीमेंट स्टोरेज नियर केमिकल इफेक्टेड फ्लोर और एरिया एंड ए मॉइस्चर इफेक्टिव एरिया। कभी भी हमने सीमेंट स्टोरेज करने के लिए केमिकल इफेक्टेड एरिया फ्लोर पे नहीं रखना है, और वो वाला एरिया है जो मॉइस्चर वगैरह नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 48 है, व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ राइज एंड ट्रेड इन ए स्टेयरकेस। जो राइज होता है वो 150 mm से 200 mm जाता है, और जो ट्रेड होता है वो हमारा 250 mm टू 300 mm तक जाता है। क्वेश्चन नंबर 49 है, व्हाट इज़ द स्लोप ऑफ स्टेयरकेस। As per IS code 456/2000, the slope of or a pitch of stair should be between 25 डिग्री to 40 डिग्री। जो हमारा स्लोप बनेगा वॉल के साथ वो 25 to 40 डिग्री होना चाहिए, ताकि जब हम स्टेयरकेस के ऊपर आए जाएं तो वो प्रॉपर स्लोप में हो, और ना नीचे ना हाइट में हो और ना ज़्यादा लैंडस्केप में हो। क्वेश्चन नंबर 50 है, इन रेजिडेंशियल बिल्डिंग एवरेज वैल्यू ऑफ स्टेयर विड्थ। जो हमारी रेजिडेंशियल बिल्डिंग होती हैं उसकी स्टेयर की विड्थ कितनी होती है। 900 mm की विड्थ होती है, यानी कि 3 फुट।